नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सरोवर में। आइए हम जो प्रश्न लेके आए हैं वो प्रश्न देखें क्या है। प्रश्न है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यांक निम्नलिखित हैं। इससे पिछले क्लास में हमने बताया था जो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ था। लेकिन आज हम ये देखेंगे जो शून्यक केवल शून्यक दिया है उसको उसके योगफल और गुणनफल नहीं दिया हुआ। मतलब यहाँ पे अगर हम कल वाले सूत्र का इस्तेमाल करें तो यहाँ पे योगफल और गुणनफल हमको ज्ञात करना पड़ेगा। जैसे हमने पहला सवाल देखते हैं, हमको ज्ञात करना है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्य क्रमशः दिया हुआ है। कल जो है शून्यकों का योग दिया हुआ था, कल हमको अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ था, आज हमको अल्फा दिया हुआ है। कल हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ था, लेकिन आज हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा नहीं, मतलब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल नहीं दिया हुआ है, केवल दोनों शून्यक दिया हुआ है। हमको दोनों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना पड़ेगा, तब हम उसको सूत्र में बैठा सकते हैं। आइए देखते हैं, हमको यहाँ पे दिया क्या है, अल्फा 2 दिया है और बीटा कितना दिया है, -3/2। तो इसलिए हमको यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 2, और हम क्या करेंगे, -3/2 को हम जोड़ लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लघुत्तम 2 हो जाएगा, 1 दूना 2, 2 दूनी 4 और प्लस माइनस माइनस 2 1 2 3, ये हो जाएगा 1/2। और अल्फा इंटू जो बीटा हो जाएगा उसके लिए हम क्या करना है, हमको दोनों गुना करना पड़ेगा, मतलब 2 को और -3/2 को गुना करना पड़ेगा। ये कट जाता है तो हमको प्राप्त होता है -3। अब हमको शून्यकों का योग और शून्य का गुणनफल दोनों पता चल गया है। अब हम द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। तो कल के प्रश्न में और आज के प्रश्न में हमने डिफरेंस देखा है। कल के प्रश्न में क्या था, शून्यकों का योग हमको ये दिया हुआ था, पहले से दिया हुआ था, अभी हमको ये ज्ञात करना पड़ रहा है, और ये भी कल हमको दिया हुआ था, हमको अभी आज ये ज्ञात करना पड़ा है। अब इसको हम द्विघात बहुपद में शिफ्ट करते हैं। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, जिसको हम शब्दों में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए बैठा लीजिए, तो x² माइनस ये क्या निकला है, 1/2, इसमें लगा देंगे हम x, और ये क्या निकला है, -3 हो गया। हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं इसको, नहीं तो सभी को हम 2 से गुना कर लेंगे, चूंकि नीचे में 2 है, सभी को हम 2 से गुना कर लेंगे। 2 से गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x²। इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2 और 2 कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा x, 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है, और इसको 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस 6 आ गया। यही वो द्विघात बहुपद है जिसका यदि हम शून्यांक निकालें तो हमको ये और ये प्राप्त होगा। ठीक, दूसरा सवाल को भी हम देख लेते हैं। दूसरा सवाल क्या है, यहाँ पे अल्फा दिया हुआ हमको 2 जोड़ √3 और बीटा क्या दिया हुआ है, 2 माइनस √3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अलग अलग हमको दिया, ये अल्फा और ये बीटा है, ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा नहीं है, ये अल्फा और ये बीटा है। अब हमको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना है, जो कितना होता है, तो 2 जोड़ √3 को हम जोड़ेंगे 2 माइनस √3 के साथ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये और ये 0 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। और फिर अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करेंगे तो 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3। अब ये a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा, a² माइनस b², इसके स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 2 3 4 घटे 3 हो जाएगा 1। अब फिर इसको हम द्विघात बहुपद पे बैठा सकते हैं। द्विघात बहुपद बराबर क्या पढ़ा है हमने, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। बैठा लेते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, अभी निकाले हैं 4, इसमें लग जाएगा x, और अल्फा इंटू जो बीटा है वो है 1। आ गया हमको बहुपद, द्विघात बहुपद आ गया। अब इस द्विघात बहुपद का यदि शून्यक निकाला जाए तो हमको ये और ये प्राप्त होगा। तीसरे को भी देख लिया जाए। तीसरा जो है वो है 3, अल्फा जो है इसका वो है 3 माइनस √3 बटा 5, और बीटा जो है वो है 3 प्लस √3 बटा 5। तो इसीलिए हम यदि अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस √3 बटा 5 और जोड़ 3 प्लस √3 बटा 5। इसका जो एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 5। ऊपर हो जाएगा 3 माइनस √3 प्लस 3 प्लस √3,
ये फिर 0 हो जाएगा, 3 3 6/5, ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा। फिर यदि अल्फ़ा इंटू बीटा ज्ञात करें तो कितना होगा, तो इसको हम एरिज मिटा देते हैं ताकि हमें जगह मिल जाए इसको बनाने के लिए। अगर देखना है तो इसको ठीक से गौर से देख लिया जाए, और इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो आप लेके इसको बाद में भी देख सकते हैं। अभी इसको हम मिटा रहे हैं ताकि इसके लिए हमको जगह मिल सके। अब हमको क्या याद करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा। ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा कितना है 3 माइनस रूट 3/5 और बीटा है 3 प्लस रूट 3/5। अब इसको हम गुना करेंगे तो ये तो a माइनस बी a प्लस बी पे आ जाएगा, तो a² माइनस b² और ये हो जाएगा 25। मतलब फाइनली क्या हो गया, 9 घटे स्क्वायर रूट गया 3/25, मतलब ये हो गया हमको हो गया 6/25। अब अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा निकल गया। अब हम इसको बैठा सकते हैं किस पे, द्विघात बहुपद पे। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा ये है, अल्फ़ा इंटू बीटा ये है, हम बैठा देंगे तो हमारा द्विघात बहुपद निकल जाएगा। इस प्रकार आज हमने ये देखा कि अगर द्विघात बहुपद के 2 शून्यक दिए हुए हों, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक दिए हुए हों, तो हम उससे द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उस द्विघात बहुपद को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। कल हमने देखा था द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दिया हुआ था और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ था। आज क्या है, केवल द्विघात बहुपद के शून्यक दिए हुए हैं और उस शून्यक से उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है। आगे हम फिर नए प्रश्नों के साथ आएंगे। चाहते हुए इतना जरूर कहेंगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, कमेंट जरूर करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि हम और प्रोत्साहित हो सकें और आगे और अच्छे वीडियो ला करके आप लोगों को दिखा सकें। तब तक के लिए बाय।